हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक्स, जिसका आज पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। सबसे पहले हम देखते हैं, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें देखना है, क्या देखना है, डिस्कस इन क्लास, अपने क्लास में डिस्कस करो। डू यू लाइक होमवर्क, क्या तुम होमवर्क करना पसंद करते हो। डू यू डू इट यूर सेल्फ, क्या तुम इसे अपने खुद से करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी से हेल्प लेते हो। वट होमवर्क डू यू यूजली हैव, किस प्रकार का होमवर्क आप करते हो, ठीक है, डेली रूटीन में करते हो। अब पहला पैराग्राफ है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक कभी भी अपना काम नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वह कहता था यह बोरिंग होता है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंसेंट, वह हॉकी खेलना ज़्यादा पसंद करता था, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो खेलना ज़्यादा पसंद करता था होमवर्क करने के, ठीक है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. Patrick, तुम अपना होमवर्क अगर यदि नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे चीज़ें याद रहेंगी। एंड इट्स ट्रू, और यह सच भी है। Sometime he did feel like a ignoramus, कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि वह मूर्ख है, उसे कुछ नहीं आता, ठीक है। इग्नोरमस मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो कि जिसकी एजुकेशन की कमी हो, जिसमें हु लैक्स एजुकेशन, जिसमें एजुकेशन की कमी हो। और निंटेंडो निंटेंडो बच्चों, निंटेंडो एक वीडियो गेम होता है। आगे, बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह कैसे कर सकता है। ही हेटेड होमवर्क, वह होमवर्क को हेट करता है, वह होमवर्क करना नहीं पसंद करता। Then one day he found his cat playing with a little doll. एक दिन वह पाता है अपनी बिल्ली को डॉल के साथ खेलते हुए। He grabbed it away, और वह उसे छीन लेता है। Grabbed मीन्स होता है छीनना, तो वह बिल्ली से डॉल छीन लेता है। To his surprise it wasn't a doll. वह यह देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वह डॉल नहीं होती है at all, but a man of the tiniest size, but वह एक छोटे कद का आदमी होता है, ठीक। he had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's, तो उसने क्या पहनी होती है, उसने एक छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी होती है जो कि पुराने जमाने की होती है, और साथ में इसके पैंट अटैच होता है। इस तरीके के जो हमारी ड्रेस होती है जिसमें पैंट के साथ शर्ट अटैच होती है, तो उसी को हम ब्रीचेज कहते हैं, ठीक है। एंड अ हाई टॉल हैट मस्ट लाइक अ विचेज, और एक उसने हाई टॉल टोपी पहनी होती है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। एक हाई टॉल इसने कैप पहनी हुई है, तो वह किस टाइप की है, वह ऐसी लगती है जैसे कि जादूगरों की हो, ठीक है। ही येल्ड, वह चिल्लाता है, जोर से चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमसे यह वादा करता हूँ। यहाँ पे जो ब्रिजेज का मीनिंग है उसका मतलब है जंगिया, और टाइनेस्ट का मतलब होता है छोटे कद का आदमी। येल्ड मतलब जोर से चिल्लाना, ठीक। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को यह विश्वास नहीं होता है, पैट्रिक को यह विश्वास नहीं होता है कि वह कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम, यह उसके सारे समस्याओं की यह उसके सारे समस्याओं का सॉल्यूशन है। क्या है उसका मिलना, किसका, आल्फ्स का, जो टाइनी साइज का आदमी था उसका मिलना उसके लिए लक की साबित होता है।
सो ही सैड, वह कहता है, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days। मैं यह तभी करूँगा जब तुम मेरा होमवर्क करोगे, मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले पहले। सेमेस्टर कितने दिन का है? 35 days का है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम अच्छा काम करते हो, आई कुड एवन गेट ए ग्रेड, तो मुझे ए ग्रेड प्राप्त होंगे। द लिटिल मैन्स फेस्ड रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। तो देखिए यहाँ पे रिंकल जो है उसका मीनिंग है, क्या है? झुर्रियाँ पड़ा हुआ, ठीक है, झुर्रियाँ, मुंह में झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, उसको हम इंग्लिश में रिंकल बोलते हैं। डिस्क्लोथ यानी कि पोछे वाला कपड़ा, हेम्पर यानी कि टोकरी। तो द लिटिल मैन्स फेस, अब उस छोटे आदमी का फेस कैसा हो जाता है? झुर्रियाँ पड़ा हुआ, जैसे कि लगता है टोकरी में फेंका हुआ पोछे का कपड़ा हो। ही किक्ड हिज लैग, वह अपने पैर को जोर से पटकता है। एंड डब्ड हिज फिस्ट, और अपने मुट्ठियों को दबाता है। एंड ही ग्रैमेज्ड एंड क्राउडेड एंड पॉज्ड हिज लिप, और वह क्या करता है? अपने मुंह बिगाड़ता है, मुंह अजीब सा बनाता है। ग्रीमेज्ड माने मुंह बिगाड़ना। स्कॉल्डेड मीन्स होता है तेवर दिखाना। एंड पॉज्ड हिज लिप, पॉज्ड मीन्स दबाना, अपने होठों को दबाता है और कहता है, ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट, मैं कितना अभिशापित हूँ, कितना अनलक्की हूँ, बट फिर भी मैं यह करूँगा। तो एंड ट्रू टू हिज वर्ड, जैसा कि उसने कहा था, उसने वादा किया था, दैट लिटिल आल्स बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, तो लिटिल आल्स ने उसका होमवर्क करना, किसका? पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया। एक्सेप्ट देयर वॉज ऑन वन ग्लिच, ग्लिच मीन्स होता है गड़बड़, कोई गड़बड़ होना, कोई प्रॉब्लम आ जाना। एक्सेप्ट, इसके अलावा क्या? एक गड़बड़ हो जाती है। द एप्स डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, तो जो लिटिल एल्प्स होता है, जो छोटे कद का आदमी होता है, वह यह हमेशा नहीं जानता कि उसे क्या करना है, एंड उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत होती है। तो हेल्प मी ही वुड से, वह कहता, हेल्प मी, मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती, चाहे वह किसी भी तरीके से करे। आई डोंट नो आई डोंट आई डोंट नो दिस वर्ड, द आर्स स्क्वीज्ड, तो वह जो छोटा कद का आदमी था वह जोर से चिल्लाता है। स्क्वीज्ड मीन्स जोर से चिल्लाना। आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। वाइल रीडिंग पैट्रिक से होमवर्क, जब वह पैट्रिक का होमवर्क कर रहा होता है तो वो कहता है, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस शब्द को नहीं जानता। गेट मी अ डिक्शनरी, मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो, व्हाट्स एवन बेटर, नहीं, इससे अच्छा होगा। लुक अप द वर्ड, इन वर्ड्स को देखो, एंड साउंड इट, और इनको प्रोनाउंस करो। बट आउट बाय ईच लेटर, प्रत्येक वर्ड को तुम क्या करो? तुम प्रोनाउंस करो और मुझे बताओ। व्हेन इट कम टू मैथ, जब मैथ की बारी आती है, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक हो जाता है हेजिटेट, वह घबरा जाता है क्योंकि उसकी मैथ जो है वह वीक होती है। वट आर टाइम टेबल, टाइम टेबल क्या है? कौन कहता है ऐसा? द एल्प्स श्रिक्ड, वह और भी जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये टाइम टेबल क्या है? वी एल्प्स नेवर नीड दैट, हमें इसकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए इसमें यहाँ पे ग्लिच का मतलब दिया हुआ है, स्ट्रिक्ड का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। ग्लिच्ड का मतलब मैंने बताया था गड़बड़ होना, कोई प्रॉब्लम आ जाना किसी चीज़ में, और स्ट्रिक्ड का मतलब मैंने बताया था कि जोर से चिल्लाना यानी क्राई करना, ठीक है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, तो यहाँ पे एस कहता है कि टाइम टेबल क्या है और ये जोड़ घटाव गुणा भाग ये क्या है, हमें इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे ज़रूर गाइड करना होगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। तो
दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए वह क्या थी, एक मिस्ट्री थी, एक रहस्य था, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। सो द लिटिल आर्ब्स ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो वह दोबारा से चिल्लाता है, जोर और भी जोर से चिल्लाता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ, आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, और तुम मेरी इसमें मदद करोगे, किसमें, पढ़ने में मेरी मदद करोगे, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब क्या होता है, as a matter of fact, every day in every way, the little ass was a nag, तो फिर क्या होता है, हर दिन हर तरीके से एल्प्स उसे परेशान करता है, किसे, पैट्रिक को, ठीक है। पैट्रिक वॉज वर्कड हार्डर देन एवर, तो पैट्रिक जो है वह और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, और जितना कि उसने आज तक कभी नहीं किया। एंड वॉज इट अ ड्रैग, और वह क्या होता है, क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं है, कह रहा है कि वह और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है जितना कि उसने पहले कभी नहीं किया है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वह रात भर जगता है। ड्रैग्ड, देखो यहाँ पे बच्चों, ड्रैग्ड मीन्स होता है अनइंटरेस्टेड, ठीक है, अरुचिकर। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वह रात भर जगता है, जगता था। हैड नेवर फेल सो वेरी, और वह इतना उसने कभी महसूस नहीं किया, उसने इतना थकान कभी भी लाइफ में महसूस नहीं की जितना कि वह अब कर रहा है, जब वह रात भर जग रहा है, किसके लिए, पढ़ाई करने के लिए। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ द आईज पफ्ड एंड ब्लैरी, अपनी सूजी हुई आंखों से, अपनी रेड रेड हुई आंखें, अस्पष्ट आंखों से क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है। पफ्ड मीन्स होती है सूजी हुई, एंड ब्लैरी मीन्स होती है अस्पष्ट, देखो। फिर यहाँ पे देखो, नैग, नैग का मतलब दिया है ट्रबल, किसी को ट्रबल में डालना, यानी कंप्लेन करना उसको बार बार। ड्रैग मीन्स होता है कोई अनइंटरेस्टेड चीज, अरुचिकर, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, फाइनली क्या होता है, स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है। एंड द एल्फ्स वाज फ्री टू गो, और एल्फ्स आज़ाद हो जाता है। एज फॉर होमवर्क, किससे, होमवर्क से, जैसा कि होमवर्क की बात थी, देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क जो है वह नहीं है बचा। सो ही क्विकली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और वो क्या करता है, चुपके से, क्विकली मीन्स होता है शांति से, क्विकली मीन्स होता है तुरंत, ठीक है, झड़, अचानक, मतलब तुरंत। एंड स्लीली मीन्स होता है चुपके से, वह अचानक, तुरंत से। स्लिप्ड आउट, स्लिप्ड आउट मीन्स होता है खिसकना, वह खिसकता है कहाँ से, बैक डोर, पिछले दरवाजे से, वह पिछले दरवाजे से चुपके से और जल्दी खिसक लेता है, यानी निकल लेता है। अब पैट्रिक गॉट हिज ए, पैट्रिक को क्या मिलते हैं, ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट वॉज अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो है वह खुश हो जाते हैं, वह मतलब हैरान हो जाते हैं। अमेज्ड मीन्स होता है हैरान होना। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके स्माइल, उसके टीचर जो है वह क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। एंड वेर फुल ऑफ प्राइज, और खुशी से उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, पैट्रिक को क्या हुआ आखिर। ही वॉज नाउ द मॉडर्न किड, वो बन गया है एक अच्छा आदमी। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम को क्लीन करता है। डिड हिज चोर्स, चोर्स अपने डेली रूटीन के काम को करता है। चोर्स मीन्स होता है डेली रूटीन के काम। वॉज चेयरफुली, और खुश मिजाज रहता है। नेवर रूड, कभी, वह चेयरफुली नेवर रूड, वह हमेशा खुशमिजाज रहता है, कभी भी रूड नहीं होता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसका नया एटीट्यूड, नया रवैया हो जाता है, ठीक है, विकसित हो जाता है। डेवलपमेंट से विकसित होना, ठीक है, उसका नया एटीट्यूड, दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। मतलब कि वह एक अच्छा बच्चा बन जाता है, और अपने घर की सफाई करता है, अपने डेली काम करता है, और हमेशा खुश रहता है। उसमें इतना अच्छा चेंज आ जाता है जिससे कि उसके पेरेंट्स क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यू सी,